आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कि सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अपने कुल देवी और कुल देवता के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं है। कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कुल भैरव कौन है, कुल गुरु कौन है, कुल नाग कौन है, इसके विषय में किसी को भी जानकारी नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको वो चीज बताएंगे कि आप लोग कैसे जान सकते हैं या फिर कैसे आप उनकी सेवा पूजा दे सकते हैं, क्योंकि साधना में उनके बिना आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की, 3100 रुपए तामसिक की है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की अप्सरा, परी, प्रेत, पिशाच साधना नहीं करवाई जाती है। हमारे यहाँ शक्ति ट्रांसफर बंद हो चुका है 1 साल पहले। बार बार कॉल करके परेशान ना करे भाई, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। इसके बाद हमारे यहाँ किसी प्रकार की सट्टा, लॉटरी और गड़ा धन साधना नहीं करवाई जाती है। पूछा की फीस 200 रुपए है और फोन पे बात करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उससे पहले उसके बाद आप कॉल ना करें। बार बार कॉल करके परेशान लोग करते हैं तो फिर मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। व्हाट्सएप पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं, उसका मैसेज करने का समय कुछ नहीं है। कॉल व्हाट्सएप पे ना करें, वरना उसमें भी एक्चुअल में बैन है कि व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं। कॉल करनी हो तो सिंपल करो और समय के अनुसार करो। ठीक है, अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, मुख्यतः एक जो घर होता है, उस घर के अंदर कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो कि पहले से हैं और जो हर घर के अंदर है, वो कौन कौन है? वो है कुल देवी और कुल देवता, कुल भैरव, कुल सर्प और कुल गुरु। अब कुल गुरु हर जगह मिलना इतना आसान नहीं है। कुल गुरु थोड़े से मुश्किल होते हैं मिलने, लेकिन यह है कि आप अपने नगर के किसी भी सिद्ध, अगर किसी की समाधि है, फिर आसपास किसी भी सिद्ध की समाधि है, वहां पे आप लोग सेवा कर सकते हैं, ताकि आपको उनकी गुरु कृपा प्राप्त हो। आपके कुल गुरु उनसे प्रसन्न हो, आपसे उनकी सेवा देख के। कुल सर्प होते हैं, लेकिन उनकी आपको सेवा करने की आवश्यकता सामान्य रूप से नहीं है। देखिए, अगर आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग साधक हैं, तो आपको अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता की सेवा करना अनिवार्य है। कुल भैरव की सेवा करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना इनकी आज्ञा के, बिना इनकी पूजा भेंट के, बिना इनके प्रसाद के आप किसी भी देवता की सिद्धि को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाओगे। देवता आपके पास आएंगे भी नहीं। आप सेवा पूजा कर लीजिएगा, आपका फल एट द एंड 0 ही रहेगा। इसकी अनेकों अनेक वजह हो सकती है, जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। देखिए, अगर आपको अपनी कुल देवी के विषय में अगर जानकारी नहीं है और कुल देवता के विषय में अगर जानकारी नहीं है तो भूल जाओ। अगर पता चलता है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आप लोग क्या करें, आपके आसपास कोई भी सिद्ध पीठ हो या फिर कोई भी जो भगवती के 51 शक्तिपीठ है उनमें से कोई सिद्ध पीठ हो, आप वहां पे जाना शुरू करें। बोले कि हे भगवती, मुझे अपनी कुल देवी के विषय में ज्ञान नहीं है। मेरी जो भी कुल देवी हूं वो आप ही के द्वारा मुझसे भोग प्रसाद स्वीकार करें। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको कुल देवी मान के, और आप मेरी कुल देवी पे कृपा कीजिएगा ताकि वो मुझे दर्शन दे और मुझे आशीर्वाद दे तथा मुझे बताए कि मैं तेरी कुल की देवी हूं। 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर पता चल जाता है। लेकिन देखिए, एक बात सुनिए, पता चलना अलग विषय है, लेकिन तुम्हारी कुल की देवी तृप्त होंगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। भली मशानी ही क्यों ना हो, भले ही कोई प्रेत शक्ति ही क्यों ना हो, जब भी तृप्त होगी। तृप्त कैसे होगी? देखिए, 1 महीने के अंदर आती है एक पूर्णिमा, एक अमावस। अमावस के अंतर्गत आप अपने पितरों की सेवा करें। पितरों की सेवा बता देंगे पितृपक्ष से पहले। पूर्णिमा को आप जो है अपनी कुल की देवी की सेवा करें। कैसे करेंगे? अपनी कुल देवी के निमित्त अर्गला का पहला मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र की 27 माला जाप करें। बोले कि हे भगवती, आपके जो भी स्वरूप मेरे घर में विद्यमान है देवी तत्व के, उन सबको मेरा जाप प्राप्त हो तथा वो सब मुझसे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें।
आपके कुल की सभी देवी शक्तियों की कृपा आपको मिलेगी। मंत्र के अंदर 64 योगिनियां हैं, उनकी कृपा आपको मिलेगी। मंत्र के अंदर 11 देवियां हैं, उनकी कृपा आपको मिलेगी। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, एक मंत्र में इतना कुछ। इसके बाद एक माला हवन करें। हवन कैसे करेंगे, हवन की पूर्ण विधि जान लीजिए, ठीक है। अनेकों अनेक वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। लेकिन सामग्री क्या होगी, वो होगी भाई खीर बना लेना और खीर के अंदर घी, खीर बना के उसके अंदर थोड़ा घी मिला लेना और घी मिला के फिर उससे आहुति करना। उससे तुम्हारी कुल की देवी अति प्रसन्न होगी, इतनी प्रसन्न होगी कि तुम जो मांगोगे तुम्हें देंगी, तुम जो मांगोगे तुम्हें अवश्य देंगी। मंत्र की ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि तुम अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। जो तुम्हारे पास का सिद्धपीठ है वहां पे जाओ, 6 महीने में एक बार अवश्य जाना होता है। अगर आपके पास कोई सिद्धपीठ है, वहां की सेवा 6 महीने में आवश्यक होती है सबके लिए। तो 6 महीने में एक बार अपने पास के सिद्धपीठ में जाओ, वहां पे भगवती का पूर्ण प्रसाद यानी कि 16 श्रृंगार, भगवती की चुनरी और इत्र की शीशी, गुलाब का इत्र हो, ठीक है, एक गुलाब का फूल हो, और फिर जो भी नैवेद्य आप देना चाहें, लड्डू, रसगुल्ले, ठीक है, हलवा, पूरी, जो भी तुम दे सको, 1000 का प्रसाद, 500 का प्रसाद, वो अवश्य वहां जाके चढ़ाओ और वहां पे रुको। वैसे तो एक रात का नियम होता है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाओ तो एक रात वहां पे रुको, लेकिन अगर एक रात ना रुक सको तो कम से कम भाई सुबह को जाओ और शाम को आओ, वहां बैठ के जाप करो अपने अर्गला के पहले मंत्र का। उससे तुम्हारा मंत्र जागृत होगा, तुम्हारे घर की सभी देवियां तृप्त होंगी। इसमें एक पता है प्लस पॉइंट क्या है कि जब तुम जाप करोगे ना तो तुम्हारे कुल के देवता भी तृप्त होंगे, तुम्हारे घर के पितृ भी तृप्त होंगे और तुम्हारे कुल भैरव भी तृप्त होंगे। इसके बाद कुल भैरव के लिए क्या करना है, कुल भैरव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक आप अपने गेट पे लगाएंगे। वैसे गेट पे 2 दीपक लगते हैं, एक चलता है कुल भैरव का, एक चलता है क्षेत्रपाल भैरव का। आप घर के अंदर खड़े हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे आपके कुल भैरव का दीपक लगेगा और राइट पे आपके क्षेत्रपाल भैरव, मतलब जो आपके नगर खेड़े हैं उन्हें बोलते हैं क्षेत्रपाल भैरव, उनके नाम से एक दीपक लगेगा। ये होती है पूर्ण सेवा एक्चुअल में। अगर आप ये करते हैं तो आप मुझसे लिख के ले लो, आपके घर में पितृदोष, कुलदेवी कुलदेवता दोष कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जब चीजें बिगड़ती हैं तो उसमें भी समय लगता है और जब चीजें सुधरती हैं उसमें भी समय लगता है, लेकिन शुरुआत करना आवश्यक है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना, तो शुरुआत यहां से करो। ये शुरुआत नहीं है, ये सबसे बृहद और अच्छा विधान है, आसान भी है और अच्छा भी है। अपने कुल भैरव के नाम से दीपक जलाओ, अर्गला के पहले मंत्र का जाप करो, अपने आस पास के सिद्ध पीठ के दर्शन करो और 6 महीने में उन्हें भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पण करो। हर पूर्णिमा पे हवन करो और 27 माला इस मंत्र का जाप करो, अर्गला के पहले मंत्र का। इससे मैं आपकी कुल की देवी आपसे प्रसन्न भी होंगी, आपको दर्शन भी देंगी, ठीक है। संकल्प में जब करोगे तो संकल्प में बोलना पड़ेगा कि मेरे घर की जो भी कुल की देवियां हैं वो मुझे दर्शन दें और मुझे बताएं कि मैं तेरे कुल की देवी हूं, और मेरे जप को स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ये संकल्प लेके फिर जप पे बैठना, आंच बंद करके, शुद्धि करके, और फिर जप करना, तो तुम्हारे कुल की देवी, तुम्हारे कुल की सभी शक्तियां तुमसे प्रसन्न होंगी और तृप्त होंगी। यहाँ पे कोई बकवास बात नहीं हुई है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं हुई है कि ये कर दो वो कर दो, ये सब बेकार की बातें नहीं हुई है। जो चीज प्रैक्टिकल हो सकती है वो चीज बताई गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो कहीं भी तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी जानकारी। कोशिश करते हैं लाइव आने की जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों से बातचीत हो सके। तो भाई कुल की देवी, कुल के भैरव और कुल देवता और पितृ ये तृप्त होंगे तो तुम किसी भी साधना को जल्द से जल्द सिद्ध कर पाओगे, वरना भाई फिर तो दुनिया भटक रही है। भटकते भटकते आए हो, भटकते भटकते चले जाओगे, ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जाओगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सभी को।